आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रोटीन आयरन रिच ज्वार डोसा बनाने का तरीका बताऊंगी और उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ कैरेट एंड ड्रम स्टिक का बहुत ही टेस्टी सा सांभर बनाने का तरीका बताऊंगी। और ये जो दोनों जो डोसा और सांभर है ना, इसमें बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। प्रोटीन आयरन होता है और साथ ही साथ विटामिन ए होता है। और इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ जो डोसा मैंने बनाया है उसको मैंने फर्मेंट करके बनाया है। और आपको फर्मेंट फूड जरूर खाना चाहिए। फर्मेंटेड फूड क्या करता है ना कि आपकी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया होता है, जिसको प्रोबायोटिक भी बोलते हैं, उसको इंक्रीज करता है। और जो गुड बैक्टीरिया होता है ना, वो आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है। और साथ ही साथ जो प्रोबायोटिक फूड होते हैं ना, वो आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ये जो डोसा है ना, इसके अंदर प्रोबायोटिक बहुत ज्यादा है। वो क्या करता है ना कि आपके बॉडी में विटामिन बी के मैन्युफैक्चर को इंक्रीज कर देता है। मतलब कि आपकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये विटामिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, जो कि आपकी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं और साथ ही साथ ये टेस्टी भी बहुत ज्यादा है। तो इसको आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब बोलते हैं ना कि हेल्दी फूड जनरली टेस्टी नहीं होता है, लेकिन ये जो हेल्दी फूड है बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरीके की बहुत हेल्दी रेसिपीज मैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ। साथ ही हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ अपने चैनल पे, जो कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज लाइक जरूर दे दिया करिए। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो के लास्ट में ना मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, जिसको सुनना मत भूलिएगा। हाँ जी, तो डोसा बनाने के लिए ना सबसे पहले बनाना है बैटर। और बैटर बनाने के लिए मैंने सबसे पहला इंग्रेडिएंट लिया है उड़द की दाल। आप छिलके के साथ वाली भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे छिलके के साथ वाली नहीं ली है क्योंकि मेरे पास थी ही नहीं। तो जो उड़द की दाल होती है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है, विटामिन बी होता है। ये बोन की फॉर्मेशन के लिए मतलब बोन को स्ट्रांग रखने के लिए ना बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ इसके अंदर डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपकी किडनी को बहुत ज्यादा हेल्दी रखती है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ज्वार यानी सोरगम। तो जो ज्वार होता है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, जो कि आपके हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होता है। इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपको एनीमिक होने से बचाएगा, आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी। और साथ ही इसके अंदर ना एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपको कैंसर से बचाएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से आपको एंटी एजिंग इफेक्ट मिलेगा। तो आपने देखा ये दोनों सारी चीजें मिक्स कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे फेनुग्रीक सीड ऐड कर रही हूँ। फेनुग्रीक सीड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। और साथ ही साथ जो उड़द की दाल और सोरगम मतलब ज्वार और ये मेथी, ये सारी चीजें ना आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी ताकि सारी गंदगी जो है ना वो साफ हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसमें राइस फ्लेक यानी चूड़ा, जिसको पोहा भी बोलते हैं, उसको ऐड करूंगी, क्योंकि जो पोहा होता है ना, वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोहा भी ऐड किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर रही हूँ सारे आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपके बोन्स के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और अगर आप इसको गर्मियों के दिन में बना रहे हैं, ज्वार आप जरूर ऐड करिएगा। ठंडे के दिन में बना रहे हैं तो ज्वार की जगह बाजरा ऐड करिएगा। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया और इसको मतलब 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए छोड़ना है आपको। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये जो सारे ग्रेन्स है ना, इन ग्रेन्स ने बहुत अच्छा खासा पानी पी लिया है, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया है पानी को। अब ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको ग्राइंड करने पे बहुत ही इजीली फाइन सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। और हमें एकदम फाइन पेस्ट चाहिए भी, ये जो डोसा बनाने के लिए एकदम फाइन स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। तो मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड करके एकदम अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। ये देख रहे हैं आप, ये एकदम बढ़िया वाला पेस्ट बनके हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूंगी। और इस बर्तन में क्या करना है आपको कि इसको बहुत ज्यादा एयर टाइट नहीं करना है, ठीक है। एयर टाइट आपको नहीं करना है, बस एक सिंपल सा जो प्लेट होता है ना, उसी से इसको आप अच्छे से कवर कर दीजिए और इसको ढक के रात भर के लिए छोड़िए। नेक्स्ट मॉर्निंग देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, बबल्स इसमें बन गए हैं। अच्छा, डोसा बनाने से पहले ना मैं आपको सांभर बना के दिखाती हूँ। ये सांभर बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, बनाना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको दाल बना लेनी है, तूर की दाल, चने की दाल नहीं, यहाँ पे तूर की दाल का इस्तेमाल करना है, जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो उसमें जैसे दाल आप बनाते हो ना, दाल डालो, पानी डालो, नमक डालो और हल्दी डालो, बंद कर दो आप इसको।
3 सीटी आने दीजिए। 3 वेसल्स आ गई हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, दाल अच्छे से पक गई है, कुक हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्मैश कर दूंगी, मतलब अच्छे से इसको चला दूंगी। बहुत ज्यादा एकदम ऐसा नहीं कि फाइन आपको पेस्ट बनाना है। फिर उसके बाद एक पैन लीजिए, उसको गैस पे रखिए। उसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने शुद्ध देसी घी डाला है, जो मैंने घर पे ही बनाया है। उसके बाद इसमें राई मैं डालूंगी। फिर उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा फेनुग्रीक सीड डालूंगी। जब ये सारी चीजें थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है ना, उसके बाद मैं इसमें चिली डालूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेड चिली ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिली भी ऐड करूंगी। अच्छा, चिली आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा, जितना आप तीखा खाते हैं। मैं थोड़ा सा ज्यादा ही तीखा खाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर रही हूँ, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हैंडफुल ऑफ मैंने करी लीव्स, फ्रेश करी लीव्स ऐड की हैं। उसके बाद मैंने चॉप कर लिया था प्याज को, उसको मैंने डाल दिया। तो मैंने लंबा लंबा प्याज चॉप किया हुआ है, और ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें टोमेटोज ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा टोमेटो को अच्छे से चॉप कर लिया है, उसको डाल दूंगी। अच्छा, अभी क्या करना है ना कि टोमेटो थोड़ा सा पक जाए, तब मैं इसमें वेजिटेबल्स डालूंगी। तो इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स डालनी है, देखिए वेजिटेबल्स बिल्कुल भी आपके ऊपर है। जो वेजिटेबल आपको पसंद है आप उसमें डालिए, जो नहीं पसंद है उसको मत डालिए। लेकिन मैं इसमें ड्रम स्टिक जरूर डालती हूँ, तभी जो सांभर का रियल वाला टेस्ट है ना वो आता है। तो इसमें मैंने लौकी लिया हुआ है, गाजर लिया हुआ है, और ड्रम स्टिक लिया हुआ है, जिसको सहजन भी बोलते हैं, और एक आलू भी लिया हुआ है। अब सारी चीज़ों को ना मैं इसमें डाल दूंगी, और डालने के बाद इसको चला दीजिए। और फिर उसके बाद इसको आपको इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालने से थोड़ा सा जल्दी पकना शुरू हो जाती है चीज़ें, तो इसलिए मैंने इसमें स्वादानुसार नमक डाला है। और फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढकूंगी, और ढकने के बाद थोड़ी देर के लिए जब पक जाएगा, तब मैं इसमें सांभर मसाला ऐड करने वाली हूँ। अच्छा, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब सांभर मसाला ऐड किया हुआ है। ये रेडीमेड जो सांभर मसाला आता है, मैंने वही ऐड किया है। तो इसको मैं डाल के अच्छे से चला दूंगी। और फिर उसके बाद इसमें मैं लेमन जूस ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इमली नहीं है, तो इसलिए लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इमली होगी तो आप इमली का पानी डालिएगा, बट मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास इमली नहीं है ना, तो कोई जरूरत नहीं इमली खरीदने की। जो लेमन जूस है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती हूँ इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला करने पे ना वो टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। ऊपर से ना मैंने थोड़ी सी प्याज भी काट के डाली हुई है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी, और ये जो दाल आपने देखा ना, इसी दाल में मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। डालने के बाद थोड़ी देर के लिए पका दीजिए आप इसको। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। उसके बाद जो हमारा सांभर है ना, वो बन के रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया की हरी पत्ती काट के भी डालूंगी। तो ये जो सांभर है ना, वो मैं आपको बताऊं, हेल्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, दाल है, तो इसमें बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। और इसको मैंने ओवर कुक नहीं किया है, जिसकी वजह से इसका जो मतलब जो पोषक तत्व है वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आपको कभी भी सब्जियों को ना ओवर कुक नहीं करना चाहिए। अब ये जो डोसा का बैटर, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, और अब ये जो हमारा डोसा का बैटर है वो बिल्कुल भी तैयार हो गया है। कितना एयरी है, देख रहे हैं ना, इसमें बबल्स बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो अब मैं डोसा बना के दिखाती हूँ आपको। एक पैन लीजिए, मैंने कास्ट आयरन का पैन लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो आप कास्ट आयरन के पैन में बनाइए, या फिर जो वो मिट्टी का बर्तन आता है ना उसमें बनाइए। तो कास्ट आयरन के बर्तन में बनाने का फायदा ये होता है ना कि जो आपके फूड होते हैं वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाते हैं, मतलब इसमें आयरन के कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, तो आपको एक्स्ट्रा आयरन मिल पाएगा, और आयरन आपकी हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है ना। तो अभी आप देख रहे हैं ना, ये हमारा जो डोसा है वो बन के एकदम रेडी हो गया है, और ये टेस्ट में इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसको आप जरूर खाइए और देखिए आपको कितने सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। और ये जो डोसा और सांभर है ना, इसको साथ में खाइए आप, बहुत टेस्टी लगता है। और आप इसको कभी भी खा सकते हैं, अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, कभी भी खाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही मिलने वाला है। तो ये जो डोसा और सांभर है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्दी है और बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेकिन आपको पता है कि आपका बर्तन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि अगर आप एल्यूमिनियम का बर्तन यूज करते हैं ना, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाहे जितनी भी हेल्दी चीज आप एल्यूमिनियम के बर्तन में बना लीजिए, वो सारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि आपके खाने में कोई पोषक तत्व तो रहने ही नहीं देता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप या तो इसको कास्ट आयरन के बर्तन में बनाइए, और या फिर स्टील के बर्तन में बनाइए, लेकिन कभी भी आपको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाना ही नहीं चाहिए। उसमें कोई पोषक तत्व नहीं रह जाता है खाने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगी, जो नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जितने लोग में शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर करिएगा मेरी वीडियो को। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी।